हेलो एवरीवन। शुभारंभ आईएएस के इस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रैश कोर्स है ये हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है और ये क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस 2025 के को नज़र में ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अगर आगे भी कोई एग्जाम आता है तो उसके लिए भी उतना रेलेवेंट होगा जितना यूपी पीसीएस 2025 के लिए होगा। तो हमने इस क्रैश कोर्स में हिस्ट्री शुरू की थी। हिस्ट्री में हमने आपको बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन कालीन जो इतिहास है, भारत का इतिहास है जो, उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने बताया था इसमें हम किस क्रम में पढ़ेंगे। तो पहला हमने बताया था आपको पाषाण काल में, तो इसमें पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, 2 वीडियो उनको देख लीजिएगा। छोटे-छोटे 2 वीडियो हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लगभग पौन पौन घंटा के दोनों वीडियो हैं। और इसके बाद में आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन एक छोटा-सा बहुत छोटा-सा टॉपिक है, ताम्र पाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी स्कोप है क्वेश्चन पूछने का। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो वीडियो है बहुत लंबे वीडियो नहीं होंगे, ऐसे वीडियो होंगे जो कम हो, मतलब कि टाइमिंग उसकी कम हो, लगभग आधे घंटे 40 मिनट का एक वीडियो होगा। इसमें ठीक-ठाक मटेरियल होगा, वो ऐसा मटेरियल होगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ताम्र पाषाण काल यानी कॉपर एज। देखिए, ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं यानी कॉपर एज की बात करते हैं तो इसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और ये कब से कब तक रहा है तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये ताम्र पाषाण का सभ्यता है। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी कुछ विशेषताएँ होंगी। तो अगर हम विशेषताओं की बात इसमें करते हैं, तो विशेषताओं में पहली विशेषता ये इसकी है कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसे सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। और यहाँ पर जो लोग थे, वो घर बनाने के लिए क्या करते थे? घर बनाने के लिए क्या करते थे वो लोग? लकड़ियाँ यूज़ करते थे, लकड़ियाँ प्रयोग करते थे। उसके साथ-साथ में घास-फूस यूज़ करते थे, घास-फूस यूज़ करते थे। और खंभे गोलाकार, आयताकार घर होते थे इनके, मतलब घर अलग-अलग प्रकार के होते थे, जिसमें खंभे बनाते थे ये लोग। घर का आकार कैसा होता था? तो गोलाकार होता था, आयताकार होता था, गोलाकार और कह सकते हैं आयताकार होता था। ये इनकी विशेषता थी। और यहाँ पर एक और ख़ास बात ये देखने को मिली है, जो ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, उसमें मातृ देवी और ऋषभ की पूजा की जाती थी। मातृ देवी और किसकी पूजा की जाती थी? और ऋषभ की पूजा की जाती थी। ऋषभ की पूजा की जाती थी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप हेडिंग देख रहे होंगे, तो इसमें हेडिंग में एक बात बोली गई, ताम्र पाषाण। ताम्र का मतलब क्या है? तांबा। और पाषाण का मतलब पत्थर। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं, वो लोग तांबे और पत्थर का यूज़ करना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गई इसके बारे में जो विशेषताएँ थी वो। अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये संस्कृति भारत में कहाँ-कहाँ थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस पूरे मैप में ये संस्कृति 3 राज्यों में फैली थी। राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश और कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र में देखते हैं तो पश्चिमी हिस्से में, इसके पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भाग में है। लेकिन राजस्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में पश्चिम में है और महाराष्ट्र में भी कहाँ है? पश्चिम। जो राजस्थान में सभ्यता है, मतलब कि संस्कृति है, कहाँ पाई जाती थी? तो बनास नदी के तट पर पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? बनास नदी के तट पर पाई जाती थी। इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भाई बनास संस्कृति किसको बोलते हैं? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाने वाली जो बनास नदी के तट पर सभ्यता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बनास संस्कृति बोलते हैं। इसका ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आहार संस्कृति। इसको क्या बोलते हैं? आहार संस्कृति। यहाँ पर 3 मुख्य स्थान हैं। एक है आहार, दूसरा है गिलुंद, तीसरा है बालाथल। एक क्या है? आहाड़, दूसरा है गिलुंद, तीसरा है बालाथल। तो बस नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है आहाड़, गिलुंद और बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से संबंधित है ये? किस संस्कृति से संबंधित है? ये बोल सकते हैं तो ताम्र पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है, राइट? तो आहाड़ की बात करेंगे। आहाड़ जो होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसको तांबावती कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर बहुत तांबावती, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तांबावती कहते हैं।
जब गिलुंद की बात करते हैं, तो गिलुंद में पत्थर के उपकरण मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, नाम में मैंने पहले बताया ताम्र पाषाण है, तो तांबे का भी प्रयोग करते थे लोग, यहाँ पर पत्थर का भी प्रयोग करते थे। तांबे के सर्वाधिक उपकरण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं अहाड़ से, और पत्थर के उपकरण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं गिलुंद से, ठीक है? तो 2 नाम याद रखिएगा, कहाँ पर? राजस्थान में। इसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पुणे जिला है, वहाँ पर ये फैली हुई संस्कृति थी। इसको जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। तो मिलाने के लिए आ सकता है कि जोरवे संस्कृति कहाँ थी, आहार संस्कृति कहाँ पर थी, इस तरीके से आपको मिलाने के लिए आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस संस्कृति में दैमाबाद, नेवासा, इनाम गाँव, नासिक और चंदौली प्रमुख इसके स्थल हैं। दैमाबाद की खास बात क्या है? जो दैमाबाद है, उस दैमाबाद में यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मिलती है, सबसे बड़ी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ताम्र पाषाणकालीन बस्ती कहाँ मिलती है, तो दैमाबाद में मिलती है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती कहाँ मिलती है? तो दैमाबाद में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। निवासा कहाँ पर है? निवासा महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर क्या है? कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अगर इनाम गाँव की बात करें, इनाम गाँव कहाँ पर है? तो सीधा पूछ सकता है आपसे, इनाम गाँव कहाँ पर है? मैचिंग के लिए आ सकता है। तो इनाम गाँव कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, और इसमें खास बात क्या है? किलेबंद बस्ती के साक्ष्य हैं। यहाँ पर किसके साक्ष्य हैं? किलेबंद बस्ती के साक्ष्य हैं। तो इसमें 3 नाम आप याद रखना है, स्पेशली 3 नाम याद रखना है। एक तो याद रखना आपको है इसमें दैमाबाद, नेवासा और इनाम गाँव, तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों महाराष्ट्र में हैं, और ध्यान रखिएगा इनकी विशेषता क्या है, ठीक है? अब इसके बाद करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश में ये जो संस्कृति है, ये किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा। इसको मालवा संस्कृति या कायथा संस्कृति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मालवा संस्कृति कहते हैं या कायथा संस्कृति कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कायथा संस्कृति, और काथा के साथ-साथ में बनास संस्कृति या आहार संस्कृति, और यहाँ पर जोरवे संस्कृति दे करके आपसे पूछ सकता है मिलाने के लिए कहाँ पर कौन-सी संस्कृति पाई जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ स्थल, इसका नाम है मालवा, नागदा और नवदा टोली। नवदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नवदा टोली की बात करते हैं, तो ताम्र पाषाणकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, सबसे बड़ी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, पहली बात। लेकिन ये कैसी है, जहाँ जो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। कैसी बस्ती है यहाँ पर? ग्रामीण बस्ती, ठीक है? तो इसमें बहुत छोटा-सा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो ऐसा है, अगर आप इसको देख लेंगे इसमें, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। आपको याद रखने वाली कौन-सी बातें याद रखनी है? याद रखने वाली जो चीज़ है वो है इसमें आहार, गिलुंद के साथ-साथ में दैमाबाद, नेवासा, इनामगाँव। आपको अगर आपने अगर प्रीवियस से क्वेश्चन देखे होंगे, जो पीसीएस में कराए गए हैं, तो आपने देखा होगा दैमाबाद और इनामगाँव से लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है, नेवासा से लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है, मिलाने के लिए आया था कहाँ पे? और इस तरीके से नवदा टोली यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इन 4, 5, 6 जो यहाँ पे साइट्स हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद में कोई ख़ास चीज़ इसमें है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। तो छोटा-सा टॉपिक है, छोटा-सा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ हो तो आप बताइएगा कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे, या आप कुछ और भी चीज़ें, आपको कुछ और मदद चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, वो एक अच्छा बड़ा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं उसमें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।